मोदी जी जाएंगे फ्रांस, और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। यहीं तक नहीं है, यूएसए में जाने से पहले, यानी कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मोदी जी यूएसए भी जाने वाले हैं। उसके ऊपर भी पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस में बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। या इस वजह से उनके पीएम को इज्जत ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा आजाद की बात करें, हर शोबे में वो हम हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इंडिया देखिए में इंटरेस्ट होगा? देखिए जी पूछने वाली बात तो ये है कि सी पैक हमारे मामू की है जो हम बेच रहे हैं, बाहर लोगों को कह रहे हैं आज भी अब जा। सी पैक किसी और कंट्री। सर फ्रांस, उसके बाद यूएसए, एक ही ट्रिप पे होगा कि अलग अलग ट्रिप होगा, और किया क्या जाएगा? सर मेरा एक चीज है, एक पंथ दो काज वाला काम होगा। और फ्रांस के साथ ही वो यूएसए का भी डीलिंग करके आ जाएंगे। और जैसे आपने बताया है, आपने अभी बताया है कि कैसे जो फ्रांस को जाने वाले हैं 10th और 11th को जाने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे एक एआई समिट है। और जैसे आपने दिखा रहे हैं कि $10 बिलियन की डील वहाँ पे शायद फाइनलाइज हो सकती है। इसके अंदर जो 26 रफाल मराइन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो हमारे आईएनएस विक्रांत में चाहिए, उसका शॉपिंग हो जाएगा। फिर एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, तीन यूनिट, वो भी शायद वो ले रहे हैं इसमें। तो वो डील बहुत दिनों से चल रही है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था, प्राइसिंग का कुछ इश्यू चल रहा था। इसके लिए एक साल भर से हुआ नहीं, नहीं तो साल भर पहले ही ये हो जाता। ठीक है, तो ये ट्रिप में वो फाइनलाइज हो जाएगा। और आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने जर्मनी से सिक्स 6 न्यूक्लियर सबमरीन लेंगे, जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा, जिसके कारण ये पनडुब्बियां विल बी देयर इन वाटर फॉर अराउंड 2 to 3 वीक्स। राइट नाउ जो हमारी सबमरीन है, उनको एक बार 2 से 3 दिन में एक बार बाहर आना पड़ता है फॉर गेटिंग द ऑक्सीजन इनपुट। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है और जल्दी से वी आर गोइंग टू सेफगार्ड आवर कोस्टल बॉर्डर विच इज अराउंड 7,500 किलोमीटर। ठीक है सर, और एक चीज है, जैसे आपने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाएंगे। और आपने वो देखा है कि क्या बोला उन्होंने, आई विल बी मीटिंग माई डियर फ्रेंड। एंड जैसे मोदी जी ने भी बोला है, इट विल बी एन इकोनॉमिक एंड ट्रस्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सर एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि आप हमारे से मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लेते। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का मैंने हमेशा बताया है कि उनका एक ही चीज है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वो ग्रेट अगेन क्या करना चाहते हैं कि आप हमसे ट्रेड करो, आप हमारा क्या फायदा करना चाहते हो वो बताओ। तो अब इस मोदी विजिट में आप देखेंगे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, वो शायद ऑफर कर सकते हैं। भारत ने अभी $25 बिलियन का एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर निकाला है, 114 एयरक्राफ्ट का। और बात किया जा रहा है कि इस विजिट में डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि भारत अमेरिका से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स ले, रशिया से भी ज्यादा। आज भारत अपना डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा रशिया से लेता है, 36%। सेकेंड नंबर पे फ्रांस आता है, इट इज अराउंड 27 to 28%। अमेरिका का 13% हम मिलिट्री, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हम अमेरिका से लेते हैं। बट अगर ये डील हो जाती है, इट विल बी द लार्जेस्ट डिफेंस डील अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर एक और बताया जाता है कि कम से कम इस डील के अंदर अगर ये $25 बिलियन की डील रहेगी, तो तकरीबन 145 145
F-35 जेट्स आ सकते हैं। F-35 जेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसके अंदर वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ है। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप विल पिच फॉर सेलिंग हिज F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस में बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जाती है। पाकिस्तान के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आप कितने फीसद सेटिस्फाइड है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कि वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं? अभी मौजूदा दौर पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, अगर इनके हवाले ऑनेस्टली मैं बोलूं तो 100 में से मैं 20 नंबर दूंगा। मुझे तो ये फील लगता है पर्सनली, क्योंकि जो हमारे मुल्क में हो चुका है पिछले 5-6 सालों से, जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है और चली भी गई है, तब से लेकर अब तक नून लीग की जो हुकूमत है, अभी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, लेकिन उनके बारे में तो अब जो अवाम की राय बन चुकी है और जो इंटरनेशनल अवाम की राय बन चुकी है कि वो एक चोर है, उन पे एक दब्बा लग चुका है। जब किसी पे दब्बा लग जाए तो उसको मिटा नहीं सकते। तो यही हिसाब अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि वो अब जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी अवाम के लिए सोच लें, वो चोर हैं, तो उन्होंने अब चोर रहना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं 2 दिन के दौरे पर। उन्हें फ्रांस के नेशनल डे पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें ऑनर के तौर पर बुलाया गया है। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाएं तो इंसल्ट करवा कर वापस आ जाते हैं। उनका उस तरह से वार्म वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का किया जाता है। क्या वजह इसके पीछे आपको नज़र आती है? देखिए जी, अगर तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल इतने शान और शौकत से किया गया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है। स्टेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। तो जब उनकी वहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडियन इतने अपने सरकार की वो बात मानते हैं जिनको कहते हैं मोदी सरकार। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर मैं कहता हूँ कि बिया स्पॉट इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं उनको मानता हूँ कि वो एक अच्छा लीडर है, अगर वो जाते तो शायद उनका इस्तकबाल मोदी से भी अच्छा होता। अगर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आप उनकी कारकर्दगी से कितने फीसद खुश हैं? कितने परसेंट आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? देखें जी, आजकल उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया हुआ है और लोग उसकी पीछे भाग रहे हैं। मतलब यूथ को वो अपनी तरफ रिटेंशन लेना चाह रहे हैं। यूथ को यूज़ करते हुए वो चाहते हैं कि क्योंकि इलेक्शंस अब होंगे तो वो चाहते हैं कि यूथ का सहारा लेकर मैं कामयाब हो सकता हूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि खान साहब को जो दिल से लोग सपोर्ट करते हैं, यूथ खास तौर पर जो अक्सरियत यूथ की है वो खान साहब को सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो उनकी कारकर्दगी है खास तौर पर पंजाब में वो ठीक है, लेकिन यूथ को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 100% मैं उनसे एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। पंजाब में काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट की हैं, रोड्स बनाए हैं, हमारे लाहौर को खूबसूरत बना दिया है, लेकिन जिस तरह बनाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, सबने देखा किस तरह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अगर हम वही बाय एग्जाम्पल लें, उसके बरक्स देखें तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी फ्रांस गए थे और उल्टा उन पर मीम्स बन गई, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने फ़ीमेल से छतरी ले ली, खुद वो छतरी के सहारे चले गए, फ़ीमेल पीछे जो है वो छतरी में भीगती रही। क्या कहेंगे, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, चाहे वो US जाएँ, तुर्की जाएं, फ्रांस जाएं, उनको मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिल पाती। जिन्होंने काम अच्छे किए होते हैं उनको हमेशा इज्जत, हौसला अफजाई और हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। अगर हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इज्जत है, हमारी जो वर्थ है पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे हुआ है, मुझे लगता है कि और जो उनकी हरकतें हैं उसकी वजह से हम जो है इंटरनेशनली बदनाम होते हैं। उनका कुछ और मनसूबा है,
हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं, कहावत है, कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, शादी किसी की है, दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। ये मैं इस पे एहतजाज करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको है कि इन जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें। आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया, ये ज्यादती है। और जो जिस तरह के शवाहिद, जिस तरह की चीजें एक दूसरे के शक व शुबहात हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको दूर करने के लिए सॉलिड स्टेप लें। एतमाद का जो फुकदान है उसको ठीक करें। देखें, उसका जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। एससीओ के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें, जाती तौर पर पूछे तो अपने ट्रेड की बात करें। वो BRI वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका रोड इनिशिएटिव जो है उनका, चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खिते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें। बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी SCO का जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की, पुतिन ने। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था, उसकी क्या वजह है? इतनी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर इनको, या इतना प्यार है ब्रिटिश अपने जो आका थे उनसे, इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हम दीवाने हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि आज कई हर बातें करना चाहूंगा मैं। एक तो आरजू, मैं कुछ चीजों पे नहीं बोल सका क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मसरूफियत थी, जो उसके फौरन जहां से लास्ट मैंने छोड़ा था उसके बाद एक चीज हुई थी कि ईद उल अजहा, बकरा ईद थी यहाँ पे, और उस पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मेरी परवरिश किस माहौल में हुई है। मैं थोड़ा सा उसको, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है मेरे लिए उसको टच करना, और मैंने उस पे ईद के ऊपर ट्वीट भी किया और मैसेजेस भी। मेरा मैसेज ये है कि इस्लाम के अंदर कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान किया जाए। आज सबसे प्यारी कुर्बानी चीज आपकी क्या है? पैसा है। अब उसको कुर्बान करना है तो कुर्बानी किताबों की कुर्बानी, बुक्स की कुर्बानी, जिनके पास कपड़े नहीं है कपड़ों की कुर्बानी दें, दवाइयों की कुर्बानी दें। एक हार्ट का पेशेंट है और आप उसको कहें बकरा खा लो यार, एक नंगा इंसान बैठा है, आप उसको बोटियां दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक बंदा जाहिल है, अनपढ़ है, आप उसको कह रहे हैं बोटियां खा लो। और फिर उसके बाद बताता हूं दुख के साथ, हमारी पाकिस्तान में के अंदर इस्लाम से इतनी दूरी है जितनी सऊदी अरेबिया से जितना फासला है हमारा। हमने सिर्फ एक इस्लामिक, एक सिर्फ नाम का इस्लाम हमने अडॉप्ट कर रखा है। अब मैं उसी कल्चर से आया हूं, है क्या उस दिन, होता क्या है, जो प्रैक्टिसेस है, बकरा खरीदा जाता है, उसको करके आधे का उसी दिन बारबेक्यू, आधा फ्रीजर में किया जाता है। कुर्बानी की थाल जो है वो शौकत खानम या जमात इस्लामी को भेज दी जाती है। इस्लाम की खिदमत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। कोशिश करो, दवाइयों की कुर्बानियां दो जिनको। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता ही है कि आने वाले जो फ्यूचर है वो AI बेस्ड होने वाले हैं, या AI के बड़े बड़े काम जो अभी घंटों में होते हैं या कई दिन लग जाते हैं करने में, वो 2 मिनट 2 सेकंड्स में होने लगेंगे। दुनिया का फ्यूचर AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। आपने देखा कि ये आपने किसी से ये चाइना के डीप सी की वजह से अमेरिका में हल्का मच गया। चैट GTP से भी अच्छा सिस्टम चाइनीज़ ने AI का डेवलप कर दिया, ठीक है। तो यह सब चीज़ें चलती हैं। अब इसी समिट इसको AI को लेकर एक समिट फ्रांस होकर होस्ट कर रहा है। फ्रांस एक समिट होस्ट कर रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को बुलाया
बुलावा आ चुका है। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने फ़ोन पे बात करके दौरान नरेंद्र मोदी जी को वाइट हाउस इनवाइट किया। उधर से अब फ्रांस में AI समिट के लिए नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट कर दिया। उधर भारत अपना रासायनिक डायलॉग जो 2016 में चल रहा है, भारत को वो UAE में होस्ट कर रहा है। तो इतनी सारी डिप्लोमेटिक चीज़ें बड़ी इन्वेस्ट जो कभी भारत के लिए 5 साल 10 साल में आते थे, वो अब डेली बेसिक्स में महीने में बड़े बड़े इवेंट भारत के लिए हो रहे हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं भारत की जो इंटरनेशनल रेलवेज है, जो भारत की डिमांड है वह कैसे राइज़ हो रही है। जाहिर सी बात है, अब जब आप दुनिया में मांगने वाले देशों में शामिल हो जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल होंगे तो फिर ऐसे डेली आपकी मांग हो। कभी फ्रांस बुला रहा है, कभी बुला रहा है जापान, कभी बुला रहा है जर्मनी, कभी बुला रहा है स्पेन, तो आ रहा है भारत में। फिर ऐसी इवेंट नॉर्मल होती है। तो वीडियो इसी के ऊपर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।